हेलो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे कमोडिटी को डिस्कस करेंगे। कमोडिटी फ्यूचर्स क्या होता है और कमोडिटी ऑप्शंस क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात तो आप ये ध्यान रखिएगा कि हम बात करें कमोडिटी फ्यूचर्स की। और फ्यूचर क्या होता है? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, जो रूल्स एंड नॉर्म्स उसके होते हैं वही यहाँ पे भी एप्लीकेबल होंगे। बस जो अंडरलाइंग एसेट्स है ना, जैसे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आप करते थे तो आप क्या वीट के लिए कर सकते थे, किसी भी फूड ग्रेन के लिए कर सकते थे, तो कोई भी अंडरलाइंग एसेट्स हो सकती थी आपकी। तो वैसे ही जब आप यहाँ पे फ्यूचर की बात करेंगे तो यहाँ जो अंडरलाइंग एसेट्स होगी वो क्या होगी? कमोडिटी होगी। मतलब सारे नॉर्म्स तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के एज इट इज़ रहेंगे, बस जिस चीज़ में आपकी ये डीलिंग होगी वो क्या होगी? एक कमोडिटी होगी, राइट। कमोडिटी का मतलब क्या होता है? गोल्ड वगैरह, सिल्वर, कोई भी प्रीशियस मेटल, ये सब चीज़ें आ जाती हैं जिसे हम कमोडिटी कहते हैं। तो बेसिकली जब हम कह रहे हैं कमोडिटी फ्यूचर क्या होता है, तो कमोडिटी फ्यूचर्स एक कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसमें आप क्या करेंगे? एक एग्रीमेंट करेंगे। जैसे पहले एग्रीमेंट होता था सेम ऐसे ही एग्रीमेंट होगा। किस चीज़ का एग्रीमेंट? कि पर्टिकुलर कमोडिटी जिसके लिए आप ये सब कर रहे हैं, जो जिसमें आप एग्रीमेंट कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर कमोडिटी को इस प्राइस पे बाय या सेल की जाएगी फ्यूचर डेट पे, राइट। यही तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में भी होता था आपका। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो गया कि प्राइस और जो अमाउंट है कमोडिटी की वो फिक्स कर दी जाएगी एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट। सपोज़ करिए अगर गोल्ड की ही गोल्ड कमोडिटी है और हम उसमें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हम क्या बात कहना चाह रहे हैं कि आज हमने जो भी एग्रीमेंट में किया बाय और सेल करने के लिए, मान लीजिए मुझे बाय करना था तो आप सेल करेंगे। तो अगर हमने एग्रीमेंट कर लिया कमोडिटी के रिगार्डिंग, तो ये गोल्ड हम पर्टिकुलर फिक्स डेट जो भी हम डिसाइड करने वाले हैं, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, जो भी उस डेट को इसका परचेज़ या सेल होगा और किस प्राइस पे होगा, क्या अमाउंट होगा, वो भी आज ही हमने फिक्स कर लिया। तो ये क्या कह रहा था आपका? कमोडिटी फ्यूचर्स। तो जनरली जो कमोडिटीज़ होती हैं वो जिस एक्सचेंज में ट्रेड होती हैं वो उसमें कौन कौन से हैं? जैसे MCX हो गई, NMC हो गई, NCDEX हो गई, UCX हो गई। इसे MCX क्या है? तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। ये एक्स मतलब एक्सचेंज होता है। UCX क्या हो? यूनिवर्सल कमोडिटी एक्सचेंज। NCDEX क्या हो गया? नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज। तो बेसिकली ये सब क्या है? ये वो एक्सचेंज हैं जहाँ पे इन कमोडिटीज़ की ट्रेडिंग होती है, राइट। तो ये कमोडिटीज़ चाहे फ्यूचर में हैं या ऑप्शंस में हैं, इनको जहाँ एक्सचेंज किया जाएगा, जो इनका मार्केट होता है वो ये आपके हैं। MCX, UCX ये सब वो एक्सचेंज है। तो बेसिकली ये क्या हो गया? एक बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है जहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? आप एग्रीमेंट कर रहे हैं बाय और सेल के लिए, लेकिन किस लिए? क्योंकि जिससे कि आपको जो डर है, आपको जो रिस्क है कि इसकी प्राइसेस बढ़ जाएं या घट जाएं, उस रिस्क को कम करने के लिए, उस रिस्क को मैनेज करने के लिए, और कहीं हद तक उसकी क्वांटिटी, कि आपको पर्टिकुलर चीज़, पर्टिकुलर कमोडिटी इतनी क्वांटिटी में चाहिए। अब फ्यूचर में ये कमोडिटी इतनी क्वांटिटी में आपको मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, तो आज ही वो सब चीज़ें फिक्स कर ले रहे हैं। इसीलिए आप क्या करते हैं? कमोडिटी फ्यूचर्स करते हैं, कमोडिटी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। क्लियर है? तो बेसिकली आप कमोडिटी में ही आज कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। कमोडिटी की प्राइस, फ्यूचर डेट, कब होगा बाय और सेल, ये सब आज ही आप फिक्स कर लेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हो गया? अब हम बात कर लेते हैं कमोडिटी फ्यूचर ऑप्शन की। कमोडिटी ऑप्शन नहीं, कमोडिटी फ्यूचर ऑप्शन में क्या हो जाता है आपका कि जो परचेज़र होता है ना, जिसने कमोडिटी फ्यूचर ऑप्शन ख़रीदा है, उसके पास राइट हो जाता है किस चीज़ का? बाय और सेल का। यहाँ ऑब्लिगेशन की बात नहीं हम कर रहे हैं, राइट टू बाय और सेल होता है, क्योंकि कमोडिटी फ्यूचर ऑप्शन है। और ये ऑप्शन चूँकि अटैच है, तो क्या हो गया कि हमने फ्यूचर डेट में कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि फ्यूचर डेट को पर्टिकुलर कमोडिटी पर्टिकुलर प्राइस पे हम बाय या सेल करेंगे, ऐसा हमने राइट परचेज़ कर लिया। दैट इज़ कमोडिटी फ्यूचर ऑप्शन। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात जो क्या हो गई कि कमोडिटी मतलब क्या हो गया कि वो फिज़िकल कमोडिटी होना चाहिए। कमोडिटी मतलब ऐसी चीज़ जो फिज़िकली अवेलेबल होती हो। वो कोई भी फूड ग्रेन्स भी हो सकते हैं, मतलब कोई भी अनाज आपका हो सकता है, कोई गोल्ड हो सकता है, कोई सिल्वर हो सकता है, प्रीशियस मेटल्स कोई भी डायमंड वगैरह कुछ भी हो सकते हैं, है ना। कॉर्न, पॉर्क बेलीज कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई भी कमोडिटी वो हो सकती है बेसिकली जिसमें बिजनेस होता है। क्यों? क्योंकि ये इसमें कमोडिटी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स में जो मेनली पार्टिसिपेंट्स भी होते हैं ना फ्यूचर मार्केट के, वो कौन होते हैं? वो कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस, ये सब लोग होते हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, यही लोग होते हैं। अब जैसे लेस की कंपनी है, वो चिप्स बनाती है, तो उसके लिए बहुत पोटैटोज़ चाहिए हैं। अब वो जब पोटैटोज़ बन के तैयार होंगे उसके बाद वो मार्केट में ख़रीदेगी, ऐसा नहीं है। तो वो क्या करती है? पहले ही अपने जो फार्मर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, मतलब उनसे क्या कर लेगी? उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी कि आपके यहाँ जितना भी पोटैटोज़ हो रहे हैं, हम उसको क्या करेंगे? हम इस पर्टिकुलर डेट में इस प्राइस पे परचेज़ करेंगे। तो
लेस की कंपनी को ये रिस्क नहीं है कि फ्यूचर में जब उसे ये बनाना है, फ्यूचर के लिए जो उसको रॉ मटेरियल में पोटैटो चाहिए और जितनी क्वांटिटी में चाहिए वो मार्केट में उसको अवेलेबल हो पाएगा या नहीं। क्यों? क्योंकि उसने आज ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उसी हिसाब से सीडिंग की है फार्मर्स ने, आपको तैयार हो जाएगा उतना क्वांटिटी, और किस प्राइस पे आपको रिसीव होने वाला वो भी आज ही फिक्स हो गया है। तो ये क्या हो गया, आप कमोडिटी में डील कर रहे हैं पर आप हैं एक डेरिवेटिव में, और डेरिवेटिव का मतलब ही था रिस्क को मैनेज करना, और आप रिस्क को मैनेज कर रहे हैं। तो बेसिकली जो बिजनेसमैन वगैरह होते हैं वो आपका इन कॉन्ट्रैक्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे एक व्हीट फार्मर है, ठीक है, और वो एक्सपेक्ट करता है कि 100 क्विंटल्स की जो गेहूँ है वो हार्वेस्ट करेगा, मतलब जब उसका तैयार हो जाएगा गेहूँ तो 100 क्विंटल्स होंगे वो पूरे, और वो उसको क्या करना चाहता है कि ये जो उसकी 100 क्विंटल है ना वो 2000 रुपये पर क्विंटल में सेल हो मार्केट में, वैसा चाहता है, उसका ये एक्सपेक्टेशन है। क्लियर है? अब होता क्या है कि जो वीट के प्राइसेस हैं वो कंटिन्यूसली फ्लैक्चुएट करते हैं, कभी 2000 है तो 2200 भी हो सकता है, 2100 भी हो सकता है, 1500 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, मतलब वो प्राइसेस क्या हो रहे हैं, फ्लैक्चुएट हो रहे हैं। तो फार्मर को ये डर है कि अगर प्राइसेस फ्लैक्चुएट होंगे और उसका जो 100 कुंटल तैयार होने वाला है और वो जो चाह रहा है कि वो 2000 रुपये पर कुंटल के हिसाब से उसे मिल जाए, वो अगर उसे नहीं मिल पाया तो जो अमाउंट वो चाह रहा है वो ना मिला तो वो क्या करेगा, इसे रिस्क को मैनेज करेगा, हेज करेगा, और हेज करने के लिए वो क्या करेगा, वो एक फ़िक्स प्राइस चाह रहा है कि उसे यही मिले फ्यूचर में जब उसका तैयार हो वीट, तो वो क्या कर लिया, एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट में इन्वॉल्व हो गया। तो इस वक्त वो क्या कर रहा है, चूँकि वीट में डील कर रहा है तो उससे जिस कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, कमोडिटी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कह रहे हैं। तो वो क्या करता है कि प्राइस की फ्लैक्चुएशंस के लिए उसको हेज करने के लिए वो आज ही एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाता है, और वो कहता है जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है कि हम अपने 100 कुंटल्स क्वांटिटी फिक्स कर रहा है कि 100 कुंटल्स वीट हम आपको सेल करेंगे, और उसकी प्राइसेस क्या होंगी, 2000 रुपये पर कुंटल होंगी, और अभी से 1 महीने के बाद हम आपको सेल करेंगे। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो गया, आपका फ्यूचर की डेट भी फिक्स हो गई, फ्यूचर की प्राइस भी फिक्स हो गई, फ्यूचर की क्वांटिटी भी फिक्स हो गई, क्योंकि कमोडिटी है, आपको ये सारी चीज़ें क्या हो गई, फिक्स हो गई। अब चूँकि आप याद रखिएगा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में हैं तो यहाँ ऑब्लिगेशन होता है, सिर्फ राइट की बात नहीं हो, फ्यूचर ऑप्शंस की बात नहीं कर रहे हैं या कमोडिटी फ्यूचर ऑप्शन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे ऑब्लिगेशन होगी, कॉन्ट्रैक्ट है कमोडिटी फ्यूचर। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मान लीजिए कि मीन वाइल मतलब उस टाइम पीरियड के बिटवीन में आपको ऐसा लगता है, होता क्या है कि जो 2000 होने चाहिए थे वीट के प्राइसेस वो डाउन हो गए, 1500 रोज चल रहे हैं, ठीक है, 1 महीने बाद जो प्राइस चला 1500 का चला। तो अब क्या हुआ, फार्मर तो हैप्पी रहेगा क्योंकि उसने ऑलरेडी एक कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है और उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उसको 2000 रुपये पर कुंटल मिलेगा, मार्केट में कोई भी रेट चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं, उसकी कमोडिटी तो कैसी है, सिक्योर है। तो उसने क्या किया, उसने अपने वीट को 2000 रुपये में क्या कर दिया, 2000 रुपये पर कुंटल में सेल कर दिया, क्योंकि उसने तो पहले ही अपना कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था, अब वो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करेगा और इस हिसाब से उसको 50,000 का प्रॉफिट हो गया। मार्केट 1500 का है, उसको उसने सेल किया कितने में, 2000 में, तो 500 उसने पर कुंटल अर्निंग कर ली, राइट। लेकिन अगर अब वो प्राइसेस जो 1500 हो गई थी वो प्राइसेस 2500 हो जाए, तो अब आपको मार्केट में सेल करना था, आपने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जिस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपको 2000 रुपये में ही सेल करना है। लेकिन जब वो टाइम पीरियड आया, उस 1 महीने के बाद का टाइम पीरियड जब ये आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज होना था, उस टाइम पीरियड में आपने क्या देखा, आपने देखा कि मार्केट का रेट तो 2500 का चल रहा है, 2500 का, और आप तो कॉन्ट्रैक्ट करके बैठे हैं कि हम सेल करेंगे 2000 में ही। तो अब क्या आप ऐसा कर सकते हैं क्या कि आप ये कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज ना करें? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये क्या है, आपकी राइट है, ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है। कमोडिटी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से कोई चीज़ बदलने वाली नहीं है, बस अंडरलाइंग एसेट्स बदल रहा है। अंडरलाइंग एसेट्स क्या हो गई, कमोडिटी हो गई। तो यहाँ तो आपका फिक्स हो गया ना, आपको करना तो यही है, आपको मार्केट में चाहे कोई भी रेट चले, आपको तो मिलना कितना है, 2000 रुपये पर कुंटल। तो इन्होंने क्या करना था, फार्मर ने 2000 रुपये पर कुंटल सेल कर दिया, और इस सिनेरियो में उनको 50,000 का लॉस हो गया, 500 रुपीज़ पर कुंटल उनको लॉस हो गया। क्लियर है? इसका मतलब क्या निकला कि कमोडिटी अगर फ्यूचर है, कमोडिटी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, तो राइट है आपके पास, आपकी ऑब्लिगेशन है। आपकी ऑब्लिगेशन क्या है कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया तो अब आपको उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट कराना ही होगा जो टाइम पीरियड आएगा। क्लियर है? लॉस हो या फिर गेन हो, वो तो टाइम पीरियड के हिसाब से है। अब हम बात करते हैं कमोडिटी ऑप्शंस की। देखिए ऑप्शंस क्या होता है आप अच्छे से जान रहे हैं, क्योंकि हमने पहले भी बहुत डिस्कस किया। ऑप्शन मतलब ऑब्लिगेशन, ऑप्शन मतलब राइट। राइट का मतलब क्या हो गया, पावर। आप
आपके पास पावर है, आप जब चाहो कर सकते हो, आपको नहीं करना मत करिए। तो कमोडिटी ऑप्शन क्या है, कमोडिटी की पावर है आपके पास, है ना। आप चाहो तो इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करो और चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज ना करो। सो कमोडिटी ट्रेड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स आर राइट टू बाय और सेल। यहाँ पे देखिए ऑब्लिगेशन नहीं होने वाली है। जैसे पिछले केस में आपने देखा कि फार्मर ने 2000 में सेल करने की बात की, पर मार्केट 2500 का हो गया, फिर भी उसे 2000 में करना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था और उसकी राइट हो गई थी, उसको करना ही करना पड़ता, उसकी ऑब्लिगेशन हो गई थी, उसको करना ही करना पड़ता। लेकिन अगर आपने कमोडिटी ऑप्शन खरीदा हुआ है तो क्या है, तो कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, राइट है। उस सिनेरियो में आप कह देंगे कि भाई मुझे ऑप्शन एक्सरसाइज करना ही नहीं है, मैं तो मार्केट में 2500 में सेल करूँगा, 2000 का हमारे आपके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो वो मैं एक्सरसाइज नहीं करने वाला। बात समझ में आई? तो बेसिकली कमोडिटी ऑप्शंस क्या होता है, कमोडिटी ऑप्शंस में आपको राइट मिलती है, पावर मिलती है। अब आपने ये जो राइट खरीदी है वो किस चीज़ की राइट खरीदी है वो तो डिपेंड करेगा। आपने परचेज़ करने की राइट खरीदी कि मैं चाहूँगा तो इसी प्राइस पे परचेज़ करूँगा, या आपने सेल करने की राइट खरीदी, मैं चाहूँगा तो इसी प्राइस पे सेल करूँगा। तो अगर सेल करने की राइट खरीदी होगी तो पुट, और परचेज़ करने की राइट खरीदी होगी तो कॉल। तो आप क्या है, आप एक बायर हैं, चाहे कॉल के चाहे पुट के, राइट। और आप जो कमोडिटीज़ मतलब अंडरलाइंग एसेट्स है जिसके लिए आप ये ऑप्शन ले रहे हैं, वो क्या होनी चाहिए, एक कमोडिटी होनी चाहिए जिसकी प्राइस फ्यूचर में क्या रखनी है वो आपने आज ही फिक्स कर ली है, ठीक है। और जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा उस टाइम पीरियड पे आप उसी के अकॉर्डिंग, मार्केट का जो भी सिनेरियो होगा उसके अकॉर्डिंग आप वर्क करेंगे। तो कमोडिटी ऑप्शन में क्या होता है कि बायर जो है ऑप्शन का, उसके पास एक राइट है, वो कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि उसे कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर करना ही है, भाई हम कॉन्ट्रैक्ट में आए हैं अब तो करना ही पड़ेगा, ऐसा उसको कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर करने की ज़रूरत नहीं है। उसके पास क्या है, राइट। उसकी फेवरेबल सिचुएशन है तो करे, फेवरेबल सिचुएशन नहीं है तो मत करे। लाइक फार्मर के लिए फेवरेबल सिचुएशन थी 1500 तो कर लिया, और अगर फेवरेबल सिचुएशन नहीं थी 2500 हो गया तो वो क्यों करे 2000 में सेल, वो नहीं करेगा। लेकिन ऐसा वो कब कर पाता, जब वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बल्कि कमोडिटी ऑप्शन में गया होता, तब वो ऐसा कर सकता है। सो इफ़ ही सीज द डील इज़ प्रॉफिटेबल देन ही कैन एक्सरसाइज द कॉन्ट्रैक्ट। अगर उसे लगता है कि डील प्रॉफिटेबल है, फेवरेबल सिचुएशन है तो वो करे, अदरवाइज वो क्या करे, वो ये चूज़ कर ले कि हम ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे ही नहीं, राइट। क्योंकि उसके पास क्या राइट है, वो करना चाहे तो करे, करना चाहे तो ना करे। कोई लायबिलिटी नहीं है कि आप कॉन्ट्रैक्ट में आ गए आप करिए ही करिए। सो कमोडिटी ऑप्शन में बायर पेज अ प्रीमियम टू बाय अ कमोडिटी ऑप्शन, सेम जैसा हमने ऑप्शन में पढ़ा है। आप कमोडिटी ऑप्शन ले रहे हैं तो मतलब पर्टिकुलर कमोडिटी के बारे में आप ये ऑप्शंस खरीद रहे हैं। जैसे मैंने गोल्ड के बारे में ख़रीदा और गोल्ड के बारे में मैंने कॉल ऑप्शन खरीदा, तो इसका मतलब क्या हो गया, कमोडिटी कॉल ऑप्शन। तो मैंने क्या खरीदा, मैंने कॉल ऑप्शन खरीदा, इसका मतलब मैंने ये खरीदा कि मैं गोल्ड को 500 की प्राइस पे, मान लीजिए 500 मैंने रेट फिक्स कर दिया, 500 की प्राइस पे परचेज़ करूँगा 1 महीने बाद, ये मैंने ऑप्शन ख़रीदा है। चूँकि मैंने परचेज़ करने का ऑप्शन ख़रीदा है इसलिए कॉल ऑप्शन कहा जाएगा। तो अब 1 महीने बाद जो भी रेट रहेगा उसको मैं ध्यान दूंगी। अगर मार्केट में रेट 400 चलेगा तो मैं परचेज़ नहीं करूंगी, ऑप्शन मतलब ऑप्शन के हिसाब से काम नहीं करूंगी, ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करूंगी, मैं मार्केट से डायरेक्ट 400 रुपये में उठा लूँगी, क्योंकि मैंने तो जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट लिया है वो 500 का लिया है। लेकिन अगर मैंने क्या देखा कि भाई वहाँ 600 का हो रहा है, मार्केट में 1 महीने बाद 600 का मिल रहा है, तो मैं क्या करूँगी, मैं ऑप्शन एक्सरसाइज कर लूँगी और 500 में ख़रीद लूँगी, राइट। क्योंकि मैंने परचेज़ का ऑप्शन किया। तो ख़रीदना ना ख़रीदना ये मेरे पास राइट है क्योंकि मैंने ऑप्शन ख़रीदा हुआ है, ठीक है। यही मैं पुट ऑप्शन लेती तो मैंने कहा मैं गोल्ड को 600 में सेल करूँगी। अब मार्केट में गई, मार्केट में देखा कि मार्केट उस टाइम का 700 का है, तो मैं क्यों ऑप्शन को एक्सरसाइज करूँ, मैं क्यों कहूँ कि मैं 600 में ही सेल करूँगी, नहीं करना मुझे ऑप्शन एक्सरसाइज, मुझे सीधा मार्केट में सेल कर देना है 700 पे। पर अगर उस दिन मैं गई और मैंने देखा 400 का मार्केट रेट हो गया है, तो मैं अपना ऑप्शन एक्सरसाइज करूँगी, जिसके साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया उसको मैं बोलूँगी कि अब खरीदो, मैं क्या कर रही हूँ, मैं 600 में सेल करूँगी। तो ये जो बायर होता है ना, जिसने भी ये कॉल या पुट ख़रीदा है, उसी के पास ये राइट है। और अगर उसने राइट एक्सरसाइज कर लिया तो सामने वाली पार्टी क्या हो जाती है, बाइंड हो जाती है, उसको तो करना ही करना, उसकी ऑब्लिगेशन हो जाएगी। जैसे हम बोले ऑप्शन राइटर, उसकी तो उसकी लायबिलिटी हो जाती है, ऑब्लिगेशन हो जाता है। और ये सब करने के लिए ना आप जब कॉन्ट्रैक्ट करते हो तभी आपको कुछ पैसे देने पड़ते हैं, दैट इज़ ऑप्शन प्रीमियम। और अगर आप नहीं एक्सरसाइज करते हो तो वही ऑप्शन प्रीमियम आपको लूज़ करना पड़ता है। तो द सेलर हैज़ टू ऑनर द कॉन्ट्रैक्ट व्हेन द बायर चूज द एक्सरसाइज। अगर कॉल या पुट जिसने भी खरीदा है, कॉल खरीदा है, पुट खरीदा है, जिसने भी कॉल या पुट ऑप्शन खरीदा है, उसी के पास ये ऑप्शन है कि भाई मैं चाहूँ तो एक्सरसाइज करूँ, चाहूँ तो ना करूँ। लेकिन जो राइटर है, कॉल मतलब ऑप्शन का राइटर, मतलब जो सेलर है ऑप्शन को, जिसने सेल किया है, चाहे कॉल सेल किया हो चाहे पुट सेल किया हो, जो ऑप्शन का राइटर है वो तो क्या बाइंड हो गया, उसकी तो ऑब्लिगेशन है। अगर इन्होंने एक्सरसाइज की तो उसको करना ही पड़ेगा।
और सेलर क्या रिसीव करता है, वो प्रीमियम, कि उसने वो इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है तो उसने एक प्रीमियम रिसीव कर ली। अब अगर बायर ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेगा तो वो प्रीमियम उसका हो गया, वो उसके लिए फ़ायदा हो गया। तो कमोडिटी ऑप्शन 2 टाइप्स के होते हैं, ऑलरेडी हमने प्रायर वीडियोज़ में भी देखा था, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, जहाँ पे हमने ऑप्शन देखा था। तो कमोडिटी ऑप्शन में क्या होगा, वही चीज़, कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन सेम कमोडिटी के रिगार्डिंग होगी। कॉल ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बायर को कॉन्ट्रैक्ट, बायर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में राइट पाएगा कि वो पर्टिकुलर कमोडिटी को बाय कर सकता है। पुट ऑप्शन में वो पर्टिकुलर कमोडिटी को सेल करने का राइट पा जाता है पर्टिकुलर प्राइस पे, स्पेसिफाइड प्राइस पे। और कमोडिटी ऑप्शन क्या होता है, 2 तरीके से होता है, अमेरिकन एंड यूरोपियन। वो भी हमने देखा, अमेरिकन मतलब एनी टाइम, आपको अगर याद हो तो कॉन्ट्रैक्ट का जो एक्सपायरी डेट है उससे पहले आप कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। और यूरोपियन ऑप्शन का मतलब हो गया एक्सपायरी डेट पे ही आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। और आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि करंट रेगुलेटरी नॉर्म्स के हिसाब से यूरोपियन स्टाइल ऑफ कमोडिटी ऑप्शन ही हमारे इंडिया में अवेलेबल है और प्रेजेंट है। ठीक, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो फ्यूचर हो, ऑप्शन हो, कोई मैटर नहीं करता है, जो फ्यूचर और ऑप्शन आपने पढ़ा है वही है। कमोडिटी है तो कमोडिटी के रिगार्डिंग हो गया, दैट्स इट। So wish you all the best.